हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर स्टूडेंट पर। दोस्तों, आज के अपडेट की अगर बात करें तो बीएसएससी के तहत जो एनसीएल अपलोड किया जा रहा था, जो कि 14 जून 2022 अंतिम तिथि है दोस्तों, वो डेट ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे जो भी भाई बनवाए थे वो सब ने अपलोड कर दिया है। जिनका अपलोड नहीं हुआ वो उनको अब छोड़ दिया जाए। तो कुल मिलाकर देखा दोस्तों, तो ये जो एनसीएल का मैटर था वो लगभग समाप्त हो चुका है। अब बात आती है कि बीएसएससी मेरिट कब तक दे सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जब आज के डेट में अगर बात करें तो बीएसएससी के पास हर एक वो डेटा पहुंच गया है जो एनसीएल बना लिए हैं। अब भले वो बाई पोस्ट अभी पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो, लेकिन मुझे वो भी उम्मीद है कि 100% कैंडिडेट ने जो है जमा कर दिया है। तो वैसे में बीएसएससी आयोग को भी अब चाहिए कि जल्द से जल्द इन चीज़ों का जो है डेटा मिलान करके तुरंत जो है मेरिट लिस्ट जारी करे। और इसके लिए छात्रों को भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए तो बीएसएससी का एक रूल है या फिर कहिए उनका एक पैटर्न रहा है कि जब तक आप आंदोलन नहीं करिएगा तब तक वो कोई काम नहीं करती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अब आंदोलन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे कि 20 से 22 तक 22 तारीख तक आपको उसको वेट करना चाहिए। 22 तक आप देख लीजिए कि 22 तक क्या होता है। अगर इन डेट के पहले मेरिट लिस्ट जारी होती तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं होती है तो एक फिक्स डेट जो है वो बना करके आयोग के समक्ष आप अपनी मांग रख सकते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं, बस मेरिट लिस्ट चाहिए। 2014 से लेकर 2022 तक हम लोग 8 से 8.5 साल तक इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब हम लोग इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे ग्रुप में अभी फ़िलहाल 23 जून बताया जा रहा है डेट का, लेकिन ये फिक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है इसकी पुष्टि नहीं की गई है। और जैसे ही डेट फिक्स होता है मैं आपको रेगुलर वीडियो लाते रहूँगा ये मेरिट के संबंधित। तो आप लोग वेट करिएगा दोस्तों, और तैयार भी रहिएगा। कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, 23 को, 24 को, 25 को, जब भी हो, जिस डेट को फिक्स किया जाएगा उसी डेट पे आपको बुला लिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर ये है कि बिहार में अब टीईटी परीक्षा जो है वो यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो नहीं होने वाला है। वो अब सीटेट के बेस पर ही वो शिक्षक बन सकते हैं। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसी के तहत आपको ये जॉब अब बिहार में भी मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ बताया गया कि अब बिहार में टीईटी का आयोजन नहीं किया जाएगा। यहाँ भी केंद्र सरकार की तरफ से होने वाली सीटेट से ही शिक्षक बनेंगे। शिक्षा विभाग ने फिलहाल राज्य में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। और शिक्षा विभाग ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से नियमित रूप से सीटेट कराई जा रही है, इसलिए विभाग को टीईटी कराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक 6 महीने साल भर पे जो है आपको वो सीटेट का एग्ज़ाम होता है। आप लोग उसमें भी बैठ सकते हैं जो भी बीएड कैंडिडेट हैं। ठीक है, और 3 लाख सीटेट और टीईटी पास अभ्यर्थी अभी भी शिक्षक बनने के इंतजार में लगे हुए हैं। तो देखिए 7वें चरण की जो है जब नियोजन प्रक्रिया होगी तो उसमें भी बहुत सारे छात्रों को जॉब मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो भारतीय सेना की तरफ से जो है एक अपडेट दिया गया है कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए अब नई योजना का ऐलान हुआ है। अब तीनों सेनाओं में संविदा पर की जाएगी अग्निवीरों की भर्ती। दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि देश के 3 सेनाओं जैसे वायुसेना, जल सेना और थल सेना होते हैं, इनमें जो सैनिकों की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को अग्निपथ नाम की नई योजना का घोषणा किया। और सेना की इस भर्ती प्रक्रिया में निकले सैनिकों की अग्निवीर कहा जाएगा। और इनके तहत संविदा पर 4 साल के लिए सैनिक भर्ती होंगे। और अग्निवीर मासिक वेतन जो है 30,000 से 40,000 रुपये तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार व एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को मौजूदगी में इसका ऐलान किया। दोस्तों, तो ये देख सकते हैं कि अब जो है वो जो नियमित बहाली होती थी अब वो संविदा पर होने वाली है, जो कि सेनाओं में भी होगी। ठीक है, और यहाँ पे बताया है कि आपने अपडेट देखा होगा कि पीएम मोदी ने जो है अपने पीएमओ पर ट्वीट किया था कि 1.5 साल में 10 लाख भर्ती का निर्देश दिए हैं। और पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों से कहा है कि मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख की भर्ती करें। सभी सरकारी विभागों में मानक संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। और केंद्र सरकार ने कुल नियमित संविदा कर्मियों की संख्या 1 मार्च 2020 तक 31 लाख थी, जबकि स्वीकृत पद 40 लाख थे। इस हिसाब से करीब 21% पद रिक्त हैं। यानी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल मिलाकर यही बात हुई दोस्तों कि अगले 1.5 साल में जो है 10 लाख बहाली कंप्लीट कर ली जाएगी। और आगे बढ़ते हैं।
अगली खबर यह है दोस्तों कि पुलिस की बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को खदेड़ा गया। ये पुलिसों के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रशासन जो है वो छात्रों के प्रति कितना उग्र रहते हैं। 4 अभ्यर्थी गिरफ्तार, सैकड़ों अज्ञात आरोपित पाए गए। बेल्ट्रॉन भवन में ये मामला हुआ। दोस्तों देखिए, शास्त्री नगर थाने के बेल्ट्रॉन भवन परिसर में जो है सोमवार को बहाली की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थी पर पुलिस ने आंशिक बल का प्रयोग कर खदेड़ दिया। इसके कारण बेल्ट्रॉन परिसर में अफरा तफरी मची रही। पुलिस ने इन मामले में 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, बात यह है कि अभ्यर्थी वर्ष 2019 में चयनित हुए थे। आपको पता है बेल्ट्रॉन की तरफ से एग्जाम लिया गया था DEO का, उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन अब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। अभ्यर्थियों के अनुसार बहाली नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। दोस्तों ये सभी बहालियों में वही स्थिति है, BSS इंटर में भी वही स्थिति चल रही है। तो इसी कारण से दोस्तों छात्रों ने जो है ये काम किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है दोस्तों कि बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा जो है मत्स्य विकास पदाधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए आयोग ने जो है काउंसलिंग कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बिहार प्रशासन सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को 16 जून से 17 जून तक बिहार तकनीक सेवा आयोग पटना में जो है प्रतिनियुक्त किया गया है। और ये दोस्तों ये मत्स्य विकास पदाधिकारी के पद के लिए जो है काउंसलिंग प्रक्रिया चालू है, इसलिए इन लोगों को बुलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बिहार में अगर बात करें TET परीक्षा की, तो बिहार में पहली बार 2011 में हुई थी TET और 10 साल में सिर्फ 2 बार ही TUT हुई है। तो ये था अपडेट दोस्तों आज के लिए, बस इतना ही। फिर मिलेगा नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।